हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 4.1 चल रही थी उसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड लास्ट पार्ट रह गया था उसको एक बार आप समझ लेंगे। देखिए इसमें बोला क्या गया है, क्वेश्चंस में जो आपको बोला गया है, जो प्रॉब्लम रखी गई है उसको पहले आपने समझना है बहुत अच्छे से, फिर आप आंसर दे पाओगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है ना। उसके बाद यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो हमसे पूछा जाता है, जो ज्ञात करना होता है, उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, है ना। सबसे पहले उसको मान लेंगे। हमें यहाँ पे क्वेश्चंस में जो दिया है, दिया के दूरी दे रखी है, आपको दूरी दे रखी है 480 किलोमीटर, ये आपको दूरी की बने। माना रेलगाड़ी की एक समान चाल हमने x किलोमीटर पर आवर मान ली। क्या मान ली? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। उसके बाद आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। हमको समय निकालना है। समय आपका यहाँ पे जाएगा, है ना, तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा इंटरचेंज करेंगे और समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि हमें समय दे रखी दो कंडीशन में। पहला समय और दूसरा समय वो होगा जब चाल कम हो जाएगी तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही है? जब चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो समय ज्यादा लेगा। तो हमने इसको T1 टाइम मान लिया पहले वाले को, जो जब चाल कम नहीं हुई थी। तो हमने जो चाल एक समान चाल मानी है वो है x किलोमीटर पर आवर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो आपकी सेम रहेगी, उसी दूरी को कवर कर रहा हो, उसी दूरी को कवर कर रहा है पहली चाल में, है ना, जब आपका, और दूसरी चाल में। तो चाल एक बार कम हो रही है, एक बार एज इट इज थी पहले वाली। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपको 480 किलोमीटर दे रखा है, चाल हमने x माना, तो आपका T1 टाइम मान लिया। इसको मान लिया T1 टाइम, है ना, आपका समय इसको T1 मान लिया। अब आपका पुनः जब चाल आपकी 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रही हो, है ना, तो रेलगाड़ी 3 घंटे अधिक समय लेती है। ये आपको प्रश्न में, हम यहाँ पे प्रश्न अनुसार करके भी आगे बढ़ सकते थे। तो यहां से आपका स्पष्ट हो जाएगा, जब आपका क्या हो रहा है, चाल में कमी आई तो रेलगाड़ी ने थोड़ा ज्यादा समय लिया, है ना। अब आप पे ध्यान देंगे, ठीक है। हमने जो T2 टाइम है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब चाल क्या है, x माइनस 8, ये भी चाल है। चाल में से चाल सब्ट्रैक्ट होगा ना, चाल में से चाल घटेगा। तो कहने का मतलब 8 किलोमीटर चाल जब कम हुई तो आपका ये समय लग रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे समझना है कि ज्यादा टाइम कौन लेगा। जो T2 टाइम है, जो दूसरा समय है ना, वो आपका पहले वाले से 3 घंटे ज्यादा समय लेगा। क्यों? क्योंकि उसमें चाल क्या हुई, कम हुई। आई बात समझ में? जब चाल कम हुई तो समय वो ज्यादा लेगा। और किससे ज्यादा लेगा? पहले वाले समय से। पहले वाले समय से 3 घंटे ज्यादा लेगा, ठीक है। अब हमने T1 हमने पहले में देखा है ना, T1 कितना था, 480 बटे x प्लस 3, और 480 बटे ये दूसरा टाइम है ना, जब चाल कम हुई है, जब चाल कम हुई है। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहां पे आप इसको थोड़ा क्या करेंगे, है ना, सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका x, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू 3, 3x, आपका पूरे के डिवाइड में x आ जाएगा। आई बात समझ में? इक्वल टू में आपका ये रहेगा। यहाँ पे अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। इस x माइनस 8 का हमने इस पूरे में 480 प्लस 3x में मल्टीप्लाई कर दिया। दिख रहा है आपको? ये ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि मल्टीप्लाई। ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे ये x भी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, तो 480x हो गया। यहां तक ठीक है? हाँ, अब आपने जब इसका यहां पर मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 480, तो 480x हो जाएगा। पहले x का हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, और x इंटू 3x, 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, अब माइनस 8 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो हो रहा है आपका 8 0 0 8 8 64 का 4 कैरी 6, 8 4 32 और 6 38 हो जाएगा ना। तो ये आपका इससे मल्टीप्लाई करके ये आया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इस 8 का मल्टीप्लाई यहां पे भी किया, तो 8 से 24x, ये आपका 24x आ गया। अब आपका इसको हमने उधर लेके, है ना, गए पक्षांतर किया, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव का आपका पॉजिटिव था यहाँ पे, उधर जाके नेगेटिव हो गया।
हम इसको क्या चाह रहे हैं, द्विघात समीकरण में बनाना चाह रहे हैं, है ना। तो आप इक्वल टू 0। अब आप यहां पे देखेंगे ये आपका 480x पॉजिटिव नेगेटिव का है और यहाँ पे 480x पॉजिटिव का है, तो दो अपोजिट साइन है, तो क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा ना, ठीक है। प्लस माइनस का माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आपका रहेगा 3x², क्योंकि 3x² वाला टर्म दूसरा है नहीं, तो यहाँ पे बच जाएगा 3x²। अब माइनस का यहाँ पे 24x, ये दो तो हट गया ना, तो केवल ये रहेगा माइनस का 24x यहाँ पे आ गया, और माइनस का 3840 ये रहेगा। अब यहाँ पे सब में ना 3 कॉमन दिखा बेटा, 3 क्या है, कॉमन। देखिए इसमें भी 3 है ना, क्योंकि जो आपका 24 है ये 3 से 8 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर आप जो गिवन नंबर है, जो संख्या आपको दे रखी है, उसके अंकों को आप जोड़ते हो, और अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वो 3 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। आई बात समझ में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखेंगे आप इसको जोड़ के, 3 8 11, 11 4 15, और 15 क्या 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी इतने टाइम्स। अब यहीं तक हमको पूछा गया था कि हमको क्या करना था, द्विघात समीकरण बनानी थी, और इससे आगे आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, इसको फैक्टर मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और रेलगाड़ी की एक समान चाल निकालेंगे। क्या आप इससे आगे कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे आगे का जो है आप खुद से करोगे। क्वेश्चंस में यहीं तक बोला गया था कि आपने क्या करना है, द्विघात समीकरण बनानी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, ये था 2 पेज इसमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं ना, इसको हम सॉल्व करवा देते हैं। हमको क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस का जो रहता है, इसको मिडिल टर्म जो मध्य पद होता है बेटा, उसको क्या करना होता है, तोड़ना होता है। कैसे कि आपका गुणा करके आपका 1280 आ जाए। 1280 पहले तो इसका जो कांस्टेंट टर्म है उसका गुणा करेंगे किससे, x² के गुणा के साथ, जो आपका x² साथ गुणांक में है ना, गुणा में उसको गुणा कहते हैं। तो 1280 कम 1280, और आपका जोड़ने से या घटाने से कितना आना चाहिए, 8x आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा, पहले जब भी यूनिट के स्थान पे, इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 2 4 6 8 होता है, तो संख्या ऑलवेज क्या होती है, 2 से डिविजिबल होती ही होती है। नीरज का ध्यान कहीं और है ना बेटा, तुम्हारा डाउट यहां है और ध्यान कहां है। आपने क्वेश्चन पूछा ना कि इसको एक बार फिर समझाइए, हम फिर समझा रहे हैं, तो यहां देखिए बोर्ड पे, ठीक है ना। हाँ, तो 2 6 है ना, 2 6 12, 2 4 8, ठीक है। फिर से 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 6, 2 2 4, फिर से होगा, ठीक है। 2 1 2, 2 6 12 होगा, फिर से 2 से होगा, 2 8 ठीक है, फिर से 2 से होगा, 2 4 ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 2 की पावर, ये 2 जो है 5 टाइम्स आ गया। कितना टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5, और 2 की पावर 5 का मीनिंग होता है 32। कितना होता है, देखो 2 2 4, 2 2 4, 4 2 8 2 16 2 32, और 32 और 40 में से अगर आप 32 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना बात। तो यहां पे हमको फैक्टर मिल गए, हमको इसके फैक्टर मिल गए। मल्टीप्लाई करेंगे 32 की और 40 की, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है ना बात। हाँ, तो करते हैं यहां पे आगे, x² माइनस 40x है ना, और प्लस 32x, क्योंकि हमें नेगेटिव का 8x चाहिए ना, तो माइनस प्लस का माइनस, साइन किसका लेंगे, बड़े वाले का, इसलिए माइनस 40x लिया, इसलिए 40 को नेगेटिव लिया। समझ पा रहे बात। माइनस का 1280 इक्वल में 0, कॉमन लीजिए, x कॉमन है, तो यहां पे x माइनस 40 बचेगा, और प्लस यहां पे क्या कॉमन है, 32, क्योंकि जो आपका 1280 जो बना है वो किससे मिलके, किसका गुणा करके बना है, 32 का और 40 का। तो जब हम 32 बाहर लेंगे तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, आपका 40 बचेगा ना,
समझे बात को? अब यहाँ पे x माइनस 40 क्या है, फिर से कॉमन है, और यहाँ पे x प्लस 32, ठीक है, इक्वल टू 0 आपका चलता रहेगा। तो एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे, है ना। यदि आपका x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 40, और आपका ये क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो जो आपकी रेलगाड़ी की जो एक समान चाल है वो रहेगी x किलोमीटर, x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये वैल्यू कैसे आएगी, x इज इक्वल टू माइनस का 32, और क्या कभी चाल नेगेटिव रहेगी भाई, रेलगाड़ी चलती तो पॉजिटिव चलेगी, तभी तो दूरी कवर कर पा रही है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर रहने वाला है 40 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 4.2 की ओर, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन था 4.1 का, और हमारी इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर में उसमें हमने इसके जो पिछले क्वेश्चन से सारे करवा रखे हैं। तो अब नेक्स्ट देखेंगे